Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. My dear students, today I am going to discuss about the effect of silvering of a surface of the lens. यानी कि लेंस के किसी एक सतह पर जब हम कलई कर देते हैं तो वह किस तरह का व्यवहार करता है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों, इस टॉपिक पर आज हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि दर्पण में किस तरह से हम क्षमता ज्ञात करते हैं, यानी कि पावर ऑफ मिरर के बारे में भी आज हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। और इस पर बात करने के बाद हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक एकदम फ्रेश ढंग से क्लीन हो सके बच्चों। क्योंकि बच्चों, ये जो दोनों टॉपिक है ये बोर्ड से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस हेडिंग से संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक। बच्चों, लेंस के किसी एक सतह पर और कलई कर दिया जाए तो वह किस तरह का व्यवहार करने लगता है, इसको विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले उसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ पदों को समझ लेते हैं, जैसे कि लेंस से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु और दर्पण का शक्ति। दर्पण के शक्ति के बारे में दो बिंदुओं को हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, लेंस की शक्ति का सूत्र होता है 1/f। हम आपको पिछला वीडियो में ये सब बता चुके हैं, परंतु एक तरह से रिवीजन के तौर पर हम बता रहे हैं। अभिसारी जब होता है तो प्लस में होता है पावर। अभिसारी यानी कि यूं, यानी एक बिंदु पर जाके मिल रहा है तो अभिसारी होता है, उसका पावर प्लस में होता है बच्चों। अपसारी जब होता है तो पावर माइनस में, यानी कि चल करके ऐसे हो जाएगा, यानी फैल जाएगा तो पावर माइनस में। अवतल दर्पण रहेगा तो उसका फोकस बच्चों प्लस में होता है, सॉरी माइनस में होता है। अवतल दर्पण का फोकस माइनस में होता है, उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है। सब बेसिक चीजें हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत मानते हैं हम लोग, वो अनंत है। और जब वक्रता त्रिज्या अनंत है तो उसकी अगर हम फोकस की बात करेंगे तो वो भी अनंत होता है बच्चों। यानी कि वक्रता त्रिज्या अनंत तो इसका फोकस भी कितना होता है, अनंत होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी को बहुत ही अच्छे से समझना है पूरे प्रकाशिकी में, तो कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। बच्चों, मुख्य पॉइंट है जिसे आपको माइंड पे रखना है, तभी आपका ये वीडियो समझ में आएगा। बच्चों, कुछ चीजें और हैं, और वो है दर्पण में कैसे निकालते हैं शक्ति, यानी कि दर्पण की शक्ति। बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दर्पण की शक्ति का सूत्र है ऐसे तो P = -1/f। इसे आप ध्यान से देखिए, ये किस तरीके से आपको पहली बार मिल रहा है, थोड़ा अजीब लगेगा। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या करता है कि अगर उस पर किरणें आती हैं, मान लीजिए कि समानांतर किरणें उस पर आ रही हैं, तो अवतल दर्पण के गुण को हम लोग देखे हैं कि ये किरणों को इस तरीके से मोड़ता है, किरणों को, यानी कि ये सब एक पॉइंट पर आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये अभिसारी कर रहा है या अपसारी कर रहा है? ऑफ कोर्स देखा जाए तो ये अभिसरित कर रहा है। एक तरह से इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अभिसारी जब दर्पण हो गया तो इसकी क्षमता, हाँ शक्ति को हम लोग इसको क्षमता भी कहते हैं। तो इसकी जो क्षमता होगी वो प्लस में होगी या माइनस में, जरा बताइए। ये अभिसारी कर रहा है तो क्षमता क्या होगा इसका, प्लस में होगा। लेकिन सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आता है, सूत्र के अनुसार चला जाए तो -1/f सूत्र है, तो P का जो होगा माइनस है 1/f फोकस। तो अवतल दर्पण का फोकस तो नेगेटिव होता है,
ये निगेटिव में इसका फोकस रखेंगे तो फाइनली P का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा बच्चों, यानी कि शक्ति इसका प्लस में यानी कि धनात्मक आएगा, यानी कि धनात्मक इसका शक्ति होगा। अभी तो ये सिद्ध भी हो गया, इधर से भी हम लोग देख रहे हैं कि अभिसारी कर रहा है तो शक्ति धनात्मक होगा, और सूत्र से भी आ रहा है कि शक्ति धनात्मक होगा। बच्चों ये सूत्र इस तरह से सही प्रतीत होता है। अब देखिए अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो देखिए उसमें भी हम लोग इसको सोच सकते हैं, ये मतलब कि है उत्तल दर्पण, और इस पर अगर समानांतर किरणें आती हैं तो ये किस तरीके से मोड़ता है बच्चों, ये तो इस तरीके से मोड़ता है किरणों को, इस तरीके से, यानी कि एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, ये किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है, किरणें आएंगी उसको इधर 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 सामने सामने सब फेंक देगा उसको, यानी कि किरणों को फैला रहा है, यानी कि अपसारी कर रहा है, अपसरित कर रहा है। तो इसका क्षमता क्या होना चाहिए, माइनस में। जरा देखिए तो सूत्र के अनुसार माइनस में आ रहा है कि नहीं, P बराबर होता है -1/f। तो देखिए बच्चों P माइनस में ये है 1/f, फोकस उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस बच्चों प्लस में लेते हैं, इसका फोकस हम प्लस में लेंगे तो हल करने पर क्या आएगा, जो भी है, लेकिन हमें चिन्ह के दृष्टिकोण से देखना है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आएगा। यानी कि ये बात समझ में आ रही है अब तो कि उत्तल दर्पण का पावर ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का पावर ऋणात्मक होता है। देखिए सिद्ध हो गया, उत्तल दर्पण अपसारिक है तो अपसारिक माइनस में होता है, और ऐसे हल की तब भी आ गया माइनस में। तो बच्चों इसी सूत्र को आपको माइंड में रखना है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हर दर्पण के लिए शक्ति के लिए अगर सूत्र की आवश्यकता पड़ी तो हम P = -1/में फोकस, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि दर्पण और लेंस थोड़ा सा उल्टे बिहेव करते हैं। उत्तल दर्पण है ये, तो ये अपसारी कर रहा है, और यही उत्तल लेंस को देखिएगा तो अभिसारी कर लेता है, इसीलिए थोड़ा सा गुण उल्टे हैं, इसके फॉर्मूले भी उल्टे हुए, इसी वजह से उल्टे के लिए माइनस इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो बच्चों ये चीजें हैं। एक चीज आपको और बताते हैं, अगर कई दर्पण या कई लेंस जुड़े गए हों, कई लेंस अटैच कर दिए गए हों, संपर्क में हो, तो वैसे में उसकी समतुल्य क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P टोटल या P पूरा का टोटल का अगर निकालना हो हमको, या P समतुल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, सभी के क्षमताओं को जोड़ देते हैं, तो P टोटल कहिए चाहे P समतुल्य कहिए, ये निकल जाता है बच्चों, इवन पूरे सिस्टम का शक्ति निकल जाता है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम आगे नहीं समझ सकेंगे। अब देखिए बच्चों हम मूल हेडिंग पर चलते हैं। मूल हेडिंग हम लोग का है लेंस के किसी एक तल पर चांदी के कलई का प्रभाव, यानी कि कोई लेंस रहेगा उसके एक तल पर चांदी की कलई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए माना कि कोई उत्तल लेंस है जिसका एक सतह पर कलई किया गया है। चलिए मान लेते हैं कि इस सतह पर इसको हम कलई कर देते हैं। कलई का मतलब कि जैसे ऐनक बनता है, हम लोग घरों में अपने चेहरे को देखते हैं उससे, तो उसका एक सतह कलई रहता है। कलई करने से उस पर प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, तब इससे किसी वस्तु O का, देखिए कोई वस्तु O है का अंतिम प्रतिबिंब, देखिए I3 कहां बनेगा। प्रतिबिंब आने के लिए हम इसको सीधे लाएंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है देखते हैं। ये पहुंचेगा इस पर, पहुंच गया, आपतित हुआ प्रकाश, अब वो लेंस के हिसाब से चलेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा इस तरह से, आगे जाएगा। अगर सिर्फ लेंस रहता और ये कलई नहीं किया गया होता तो ये लेंस में से निकलने के बाद कुछ बेंट होता, मुड़ता, और मुड़ने के बाद फाइनल इमेज यहाँ पर बनाता। ये फर्स्ट इमेज था, लेकिन होगा क्या, ये दर्पण है तो वो उसको परावर्तन कर देगा। अच्छा देखिए परावर्तन हो गया, तो परावर्तन होने से क्या हुआ कि वो वहां से आया, फिर वहां से परावर्तन हो गया,
परावर्तन होने के बाद देखिए इसको हम दिखाते हैं इस तरह से, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद फिर से वो लेंस में आ रहा है, और फिर से अगर अगर दर्पण सिर्फ परावर्तन कर रहा है और ये लेंस नहीं होता तो सीधे यहाँ जाता, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता। ये प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है? तो दर्पण के द्वारा। दर्पण से आता और अब लेंस नहीं मिलता तब, लेकिन फिर से लेंस मिल रहा है तो ये फिर से अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनल इमेज यहाँ पर बनाएगा। तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें ज्ञात करना होता है कि इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दे देगा इसका फोकस, दे देगा या वक्रता त्रिज्या दे देगा, इसका अपवर्तनांक देगा, वस्तु दूरी देगा, प्रतिबिंब दूरी पूछेगा अंतिम। तो बच्चे से समझना है हम लोगों को किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखिए जब ध्यान से इस आकृति को देखा जाए तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। पहले किरणें लेंस में जा रही हैं, लेंस में, लेंस से निकल करके फिर दर्पण में जा रही हैं। ये थोड़ा सा अलग अलग फाड़ के समझते हैं इसको। लेंस में, फिर दर्पण में, फिर वहां से टकराया, फिर आया लेंस में, फिर आके यहाँ पर फोटो बनाया। यानी कि कितना बार प्रक्रिया हुआ? लेंस, दर्पण, लेंस, दो बार लेंस, एक बार दर्पण, ये प्रक्रिया हो रहा है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए पूरा प्रक्रिया के बाद तो प्रकाश गया, टकराया, लौट गया, ऐसा लग रहा है। पूरा फुल सिस्टम को हम एक चीज जैसा देखें तो प्रकाश गया, टकरा के आ गया, यानी दर्पण जैसा लग रहा है। कुल मिला करके कुल समतुल्य जो प्रभाव है वो एक दर्पण जैसा प्रभाव है इसका, यानी कि कुल मिला के ये दर्पण है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा सिस्टम एक दर्पण। देखिए कुछ मुख्य बिंदु है। पहला पॉइंट है कि देखिए कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि यह पूरा सिस्टम, यह पूरा सिस्टम जो है क्या कर रहा है? एक प्रकार का दर्पण है। एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो यह दर्पण है। हाँ, और कौन सा दर्पण है हम लोग देखेंगे, लेकिन दर्पण है। जब दर्पण है तो इसका जो फाइनल फोकस आएगा वो दर्पण का फोकस कहलाएगा। और जब दर्पण का फोकस कहलाएगा, थोड़ा गौर करिएगा, इसका फाइनल फोकस जब आएगा, कुल फोकस हम निकालेंगे तो फाइनल फोकस दर्पण का फोकस कहलाएगा। और जब दर्पण का फोकस मिल जाएगा और हमें वस्तु दूरी दिया है तो हम प्रतिबिंब दूरी निकाल देंगे। इसके लिए हम दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब को, देखिए अंतिम प्रतिबिंब को पाने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करते हैं। यानी कि एक इसका फाइनल फोकस आएगा, यानी कि 1/में F इक्विवेलेंट कहेंगे उसको हम लोग। तो आएगा तो क्या करेंगे? दर्पण सूत्र के अनुसार चलेगा, 1/में U प्लस 1/में V। दर्पण सूत्र जानते हैं ना, 1/F बराबर 1/में U प्लस 1/में V। इसी थ्योरी पर ये चलेगा। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। जब हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना होगा तो उस समय हम इसका यूज करेंगे, दर्पण सूत्र का। अब देखिए हम इसका मुख्य फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कुल क्षमता निकालेंगे। देखिए सिस्टम का कुल क्षमता, देखिए रंजित लेंस का कुल क्षमता। हाँ, रंजित लेंस माने एक तरफ से रंजित लेंस का कुल क्षमता कितना होगा। और कुल क्षमता यानी कि समतुल्य क्षमता कहें, कुल क्षमता कहें या हम कहें समतुल्य। तो समतुल्य क्षमता के लिए और हम माने उसको P इक्विवेलेंट
तो P इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? P इक्विवेलेंट बराबर, देखिए हम बताएं आपको, कुल क्षमता निकालने के लिए सभी की क्षमताओं को जोड़ते हैं। पहले तो लेंस में गया, तो हम लेंस की क्षमता प्लस फिर गया दर्पण पर, तो P मिरर का क्षमता, मिरर यानी कि दर्पण, फिर लेंस में गया तो P लेंस का क्षमता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया हो रही है, लेंस में, फिर दर्पण पर, फिर लेंस में, इसलिए इसका कुल क्षमता जो होगा वो इन तीनों के क्षमताओं के जुड़ के बराबर होगा। अगर हम बात करें इसका सूत्र का, तो लेंस की क्षमता का होता है सूत्र 1/फोकस, यानी फोकस लेंगे लेंस का, प्लस दर्पण का क्षमता, तो इसका होता है माइनस में 1/फोकस ऑफ मिरर, अब फिर आ गया लेंस, तो 1 में फोकस ऑफ लेंस। इस तरीके से बच्चों होता है, ये हम बताएं आपको अभी इसी वीडियो में, सबसे स्टार्टिंग में इसको हम बताएं आपको। ये लेंस की क्षमता आप जानते हैं पहले से 1/मेल, और आज भी हम बताए हैं। आप जरा बताइए कि इक्विवेलेंट फोकस के स्थान पर क्या लिया जाए, क्या ये पूरा सिस्टम किस तरह व्यवहार कर रहा है, बताइए पूरा सिस्टम किस तरह व्यवहार कर रहा है। तो पूरा सिस्टम व्यवहार कर रहा है, और पूरा सिस्टम को हम एक ही चीज ऐसा देखें तो दर्पण है, दर्पण, तो उसके लिए हम दर्पण का फोकस लेंगे, यानी कि इसके लिए लेना चाहिए हमको -1 में F इक्विवेलेंट लेना चाहिए बच्चों। हाँ, तो ये इसके लिए सूत्र है फुल सिस्टम के लिए। ये तीनों पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे। इसको हम और सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हैं, -1 में F इक्विवेलेंट बराबर, ये चीजें दो है, डबल है, तो 2 में FL और -1 में FM, यानी कि ये हुआ इसका सिंप्लीफाइड रूप, और यही हुआ खूबसूरत सा फॉर्मूला। इसी के माध्यम से हम इनके सारे सवालों को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले पात्र परिचय हो जाए। चलिए पात्र परिचय कर लेते हैं। तो F इक्विवेलेंट क्या है? तो ये है पूरे सिस्टम का समतुल्य फोकस, इक्विवेलेंट फोकस है। FL क्या है? FL क्या है? लेंस की फोकस दूरी है, यानी रंगने से पहले लेंस की फोकस दूरी जो थी वही है। और इसको पाने के लिए क्या करेंगे आप? करेंगे, बैठना नहीं है, ये सूत्र है, इसी पर बनाना है। ये सूत्र याद है? हम आज पहली बार आपको बता रहे हैं? जी नहीं, ये सूत्र हम एक लेक्चर में बता चुके हैं। इसका नाम बताइए, लेंस मेकर सूत्र इसका नाम है। तो हम इसको बोलते हैं लेंस की फोकस दूरी, और इसे ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। ठीक बच्चों, ये R2 है। अब देखिए FM क्या है? ये कोई रेडियो नहीं है, FM जो है वो मिरर की फोकस दूरी है, हाँ, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? देखिए, तो आप 10th क्लास से ही पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके हैं। वो क्या है कि फोकस ऑफ द मिरर RM/2, यानी कि दर्पण का फोकस बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या। RM मतलब क्या होता है? दर्पण की यानी मिरर की वक्रता त्रिज्या बटे में 2 कर देंगे, और वो भी चिन्ह के साथ, सब में चिन्ह के साथ हम यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी ख्याल रखेंगे, और FM का मान निकाल लेंगे। तो FL का मान निकाल लेंगे, FM का मान निकाल लेंगे, इस पर रख करके सोल्व कर देंगे, तो इक्विवेलेंट फोकस, इसका फाइनल फोकस आ जाएगा। और जब फाइनल फोकस आ जाएगा तो हमें प्रतिबिंब निकालना है, तो हमें F रहेगा और U रहेगा, तो हम V निकाल लेंगे बच्चों। देखिए पूरा कंसेप्ट है ये, इसको समझ लीजिए अच्छे से, और हम इसी कंसेप्ट पर पूरा सवाल बनाने वाले हैं। आप एक एक उदाहरणों को हम चर्चा करेंगे, इसे ध्यान से देखिए और एक बार नोट करिए इसको। तो देखिए बच्चों, हम एक सवाल पे चलते हैं।
हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि समतलोत्तल लेंस का समतल सतह रंजित है, एक समतलोत्तल लेंस है, समतल सतह रंजित है, तब इसका समतुल्य फोकस ज्ञात करें, यानी इसका टोटल फोकस हमें ज्ञात करना है। बच्चों देखिए कैसे हम लोग सोचेंगे, समतलोत्तल लेंस पहले बनाएंगे और उसका कौन सा रंजित है, समतल सतह। चलिए देखते हैं, इसे मान लीजिए कि एक तरह से ये हो गया आपका समतलोत्तल लेंस, और इसका ये वाला पोर्शन जो है वो रंग दिया गया है बच्चों। तब इसका समतुल्य फोकस ज्ञात करना है, रंगने के बाद इसका फोकस कितना होगा। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि इसका ये जो सरफेस है इसका वक्रता त्रिज्या r है, और इसमें जो है भरा हुआ पदार्थ जो है उसका अपवर्तनांक कुछ मान लिया जाए, इसको हम मान लेते हैं कि म्यू है, बाहर के सापेक्ष अंदर का अपवर्तनांक म्यू है। ठीक, तो आइए देखिए शुरुआत करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम अपने खूबसूरत सूत्र का यूज करेंगे, 1/f इक्विवेलेंट। देखिए हमारे पास क्या सूत्र है, चूंकि 1/f इक्विवेलेंट ये होता है माइनस में, इक्वल टू 2/fl माइनस 1/fm। बच्चों ध्यान दीजिए, ये सूत्र हम लोग अभी ज्ञात किए हुए हैं और इसी सूत्र पे इसको हम लोग बनाएंगे भी। देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एफएल का मान और एफएम का मान निकालना। देखिए एफएल के लिए, एफएल के लिए लेंस मेकर सूत्र से 1/fl बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आप इसे पहचान रहे होंगे, लेंस मेकर सूत्र है ना इसका, तो 1/fl इजकल टू म्यू माइनस 1, म्यू का म्यू है, हाँ r1, ये सरफेस r1 कहलाएगा, ये सरफेस r2, r1 का मान r है और इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो इधर प्लस में, आपतित प्रकाश की दिशा इधर से मानते हैं हम, इधर प्लस में होगा, यानी कि प्लस में r हो गया, माइनस r2, ये r2 कहलाता है बच्चों, इसका वक्रता त्रिज्या समतल है तो अनंत होता है बच्चों। हाँ, हम इसका बात आपसे पहले ही कर चुके हैं। 1/fl बराबर म्यू माइनस 1, तो ये 1/r बच गया और इसका मान तो 0 हो गया। 1 रुपया को लेकर के अनंत लोगों में बांटेंगे, 0 पड़ेगा। अब देखिए फाइनली बच्चों हमें क्या मिला, तो हमें मिल गया 1/fl का मान मिल गया म्यू माइनस 1/r। हाँ, म्यू माइनस 1/r यहाँ पर के लिए हम ज्ञात कर लिए। अब एफएम का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब एफएम के लिए आप जानते हैं, दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो दर्पण का फोकस बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या का बटा में 2। तो देखिए ना, दर्पण, ये दर्पण कौन सा यहाँ पर है, यहाँ दर्पण जो है वो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तो अनंत होता है, ये समतल दर्पण है, समझ रहे हैं, ये एक तरह से दर्पण है समतल, इसको हम अलग अलग काट के समझ सकते हैं। बाई 2, अनंत को 2 भाग में काटेंगे तो भी अनंत ही बचेगा बच्चों। ठीक, अनंत बहुत बड़ा, समुद्र को 2 भाग में काटेगा तभी जो बचेगा उसे हम अनंत ही मानते हैं। अब देखिए 1/fl और fm का मान हम इसमें रखने जा रहे हैं। देखिए अब किससे, तो समीकरण 1 से। देखिए तो बच्चों समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं माइनस 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं 2 × 1/fl, इसी को माइनस 1/fm रखते हैं मान, तो माइनस 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 × 1/fl का मान म्यू माइनस 1/r माइनस 1/fm का मान
इनफाइनाइट। बच्चों 1/इनफाइनाइट का मान आप बताइए। 2 इंटू म्यू माइनस 1 हो गया ये तो, बटे में r, और ये होगा बच्चों 0। क्यों? वही बात, 1 रुपया खाओ। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको f इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली f इक्विवेलेंट इक्वल टू मिलेगा r बटे में, देखिए स्टेप वाइज बनाते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, f इक्विवेलेंट इसको उल्टा करना पड़ेगा, r बटा में 2 इंटू म्यू माइनस 1, माइनस चला जाएगा उधर, f इक्विवेलेंट बराबर माइनस में r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। देखिए जरा बच्चों, यह माइनस में, फोकस जब माइनस में आ जाए और ये इक्विवेलेंट मतलब पूरा का फाइनल, और हम बताएं कि फाइनल ये दर्पण की तरह बिहेव करेगा, तो कैसा दर्पण होगा, ऐसा दर्पण जिसका फोकस माइनस में होगा। किस दर्पण का फोकस माइनस में? अवतल। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह फुल सिस्टम, यह पूरा सिस्टम क्या करेगा, एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। बच्चों ये क्या हो गया, अवतल दर्पण की तरह ही तो व्यवहार कर दिया। कैसे किया, इसको भी हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें अगर मुख्य अक्ष बनाए, प्रकाश इसमें से अगर इस तरह से आए तो यहाँ से इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से होगा, फिर यहाँ से इस तरह से होगा, तो कुल मिलाकर देखते हैं कि इधर से आ रहा है तो इधर मुड़ रहा है, नीचे से आएगा तो ये ऊपर मुड़ेगा, यानी कि अभिसारी कर रहा है। अभिसारी जो करता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरीके से बच्चों, एक बात हम आपको और बता दें कि अगर आप चाहते हैं, ये तो हो गया एक वैकल्पिक तरीका इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। देखिए यहीं से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो -1 बटा में f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 बटे में FL, -1 बटे में FM जहाँ है ना वहां लिख देंगे RM बटे में 2। देखिएगा बच्चों, यहाँ से भी बहुत ही आसानी से और एक दूसरे रूप में निकल सकता है। ये हो कितना, तो -2 बटे में RM, और फाइनली -1 बटे में F इक्विवेलेंट, और फाइनल 2 बटे में FL होगा ये वाला तो। लेकिन जरा इसके बारे में तो सोचिए, ये 0 होगा और ये सिर्फ बचेगा, ये 0 होगा, ये सिर्फ बचेगा, इसमें उल्टा दोनों साइड कर देंगे तो F इक्विवेलेंट माइनस में ये भी उल्टा हो जाएगा, FL बटे में 2, यानी कि F इक्विवेलेंट बराबर माइनस में हाफ ऑफ FL। ये क्या आया रिजल्ट बच्चों, ये कह रहा है कि जो फाइनल फोकस होगा वो क्या होगा, तो लेंस के फोकस का आधा होगा। और इस लेंस का फोकस दिया रहता कि इसका लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो हम उसका आधा कर देते तो इस सिस्टम का फोकस होता। समझ रहे हैं, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी काम करेगा। जब इसका फोकस दिया हो, इसके दर्पण का फोकस पूछा जाए, तो सीधे सीधे लेंस के फोकस का आधा कर देंगे तो इस सिस्टम का फाइनल फोकस होता है। बच्चों इसको भी आप ध्यान से समझिए और अच्छे से बनाइए कोई पर, फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो अब देखिए बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है आपके सामने, जो कि है समतलोत्तल लेंस का उत्तल सतह रंजित है, तब इसका समतुल्य फोकस ज्ञात करें। आप भी ट्राई कर सकते हैं, परंतु चलिए फिर से समझते हैं एक बार ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उत्तल सतह अब की बार रंग दिया गया, लेंस वही है, यानी कि आकृति बनाया जाए। उत्तल सतह रंगना है तो देखिए हम आकृति को बनाते हैं। उत्तल सतह पर हम रंग देंगे, कुछ इस तरह की आकृति होगी इसकी, और उत्तल सतह को कलाई कर दिया गया। हम मान लेते हैं ये जो सरफेस है इसकी वक्रता त्रिज्या r है, इसके अंदर जो
भी मटेरियल भरा हुआ है वो म्यू अपवर्तनांक का है। तो अब देखिए इसे हम बनाते हैं, तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए पूरे सिस्टम का समतुल्य फोकस एफ इक्विवेलेंट हो तो 1 में एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 में फोकस ऑफ लेंस -1 में फोकस ऑफ मिरर। तो इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखते रहिए, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, एफएल का मान निकालेंगे, एफएम का मान निकालेंगे, तब हम यहाँ पर आएंगे। अब इसे स्टॉप करते हैं, हम लिखेंगे चूंकि 1 में एफएल बराबर तो होता है म्यू -1 1/r1 -1/r2, यानी कि 1 में एफएल इक्वल टू, बच्चों ध्यान दीजिएगा, म्यू -1 करना है हम लोग को, तो म्यू है, म्यू 1 में r1, इस सतह का वक्रता त्रिज्या को r1 बोलते हैं, इस सतह वाला को r2, तो हमें r1 का मान, ये तो अनंत होता है, अनंत फोकस, -1 में r2, ये तो r दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या इधर होगी, इधर इसका गोलाई बनेगा ना, तो इधर होगा तो आपतित प्रकाश के विपरीत होगा, तो -r। तो बच्चों 1 में एफएल इक्वल टू हो जाएगा आपको ये होगा 0, ये प्लस 1/r, ये 0 हो जाएगा, खत्म, ये प्लस r, तो फाइनली ये होगा म्यू -1 में r, इतना आएगा। इसको हम ये स्टॉप कर देते हैं, 1/एफएल हमें मिल चुका है। और देखिए अब हमें एफएम का मान चाहिए, और एफएम यानी एफ दर्पण का फोकस इक्वल टू, तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ मिरर अपॉन 2, इसका रेडियस ऑफ मिरर कितना है, मिरर बना है की बार इस सतह पर, और जिस सतह पर दर्पण बना है वो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिस सतह पर बना है, तो इस दर्पण का फोकस जो होता है वो माइनस में होता है बच्चों, और r ही दिया हुआ है, तब -r/2। इस तरह से ये एफएम का मान हुआ, ये 1/एफएल का मान हुआ। हमें समीकरण 1 में जाना है। देखिए अब समीकरण 1 में 1/एफएल और एफएम का मान रखने पर रखा जाए बच्चों। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा उसको उलझा हुआ है तो उसको ठीक कर लेते हैं। एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू 1 में एफ एल माइनस 1/FM। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, -1 में एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 तो हो जाएगा, 1/FL की जगह पर इसे रखेंगे हम लोग, जो कि है म्यू -1 में r। फिर देखिए माइनस है 1 में FM, 1 में FM कहाँ है, सॉरी बच्चों यहाँ पर FM है -r/2, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -r/2। तो फाइनली -1 में F इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 म्यू -1/r, ये माइनस प्लस 2 में r, इसका हम एलसीएम और ले लेंगे, 1 में F इक्विवेलेंट इक्वल टू r, ये 2 से गुना हो गया, 2 म्यू -2 प्लस 2, ये कटिंग कुटिंग, -1 में F इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 म्यू में r,
दोनों साइड में उल्टा कर देंगे। ऐसा मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार हो सकता है। 2 म्यू फाइनली हम कह सकते हैं कि माइनस एफ इक्विवेलेंट माइनस नहीं प्लस माइनस दे चला गया आर बटे में 2 म्यू। ये क्या हुआ, वही बात, फोकस आ गया माइनस में। ये पूरा सिस्टम एक तरह का दर्पण है और दर्पण का फोकस माइनस में आता है। कौन सा दर्पण होगा जरा सोचिए। दर्पण जो होगा वो अवतल होगा। हाँ आता है यह अवतल दर्पण होगा, यानी कि क्या, यह पूरा सिस्टम आता है, यह पूरा सिस्टम एक क्या होगा, तो अवतल दर्पण होगा। हाँ अवतल दर्पण, उस पर भी किरण लाएंगे, वो केंद्र की ओर मुड़ेगा। बच्चों आप भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे देखो होते हैं किरण, ऐसे 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 नीचे से मिलाओगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दोनों मिल जाएगा, यानी अभिसरित कर रहा है। तो अभिसरित कर रहा है तो अवतल दर्पण होगा ही। इसे भी आप नोट करो। कोई समस्या हो तो आप बताइए हमको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम जो भी आपको बताए थे उसका सारांश के रूप में लिख रहे हैं। समतलोत्तल लेंस का जब ये कलई करते हैं तो ये सूत्र अभी आया था, जिसको हम अभी यहाँ पर लिख दिए। समतलोत्तल लेंस से भी है, उसमें अगर इधर से कलई कर देते हैं तो ये फॉर्मूला उसका आता है। अगर समतल सतह को हम कलई करते हैं तब। इसके अतिरिक्त बच्चों इसे भी ज्ञात किया जा सकता है, ये ऐसा आता है। और इन सब में आप देख रहे हैं कि माइनस का इसमें सब में है, यानी कि ये सब के सब अवतल दर्पण की तरह कार्य करते हैं। अवतल दर्पण की तरह ये सब के सब कार्य करते हैं। हाँ ये तीनों अवतल दर्पण की तरह कार्य करते हैं बच्चों, सब के सब। आप इन सबको हम दो साबित किए हैं, आप इसको साबित करके हमें बताइएगा कि कितना आपका रिजल्ट आ रहा है बच्चों। अब देखिए इसके अतिरिक्त अब अवतल लेंस की बात है, तो अवतल लेंस में ये रिजल्ट भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम निकाले हैं, वो इतना ही आएगा, लेकिन उसमें से माइनस हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इतना। ये भी आप निकाल सकते हैं और ये माइनस हट जाएगा, ये आएगा आर बटा में 2 म्यू। और ये भी निकाल सकते हैं क्या, हमको निकाल करके जरूर हमें आंसर बताइएगा आप लोग। इसे भी आप सोल्व करिएगा, इसे हम आपके लिए छोड़ देते हैं सॉल्यूशन को। लेकिन ये सब में खास ये कि सब के सब प्लस में है, इसके आगे माइनस नहीं है। अब प्लस में फोकस का मतलब क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, यानी ये सभी के सभी उत्तल दर्पण जैसा कार्य करते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जैसे काम करते हैं। तो बच्चों इस परिणामों को आप अवश्य साबित करिए। चलिए हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, आप इसे नोट करिए। तो चलिए बच्चों ये देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लिखा है कि चित्र से अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अंतिम प्रतिबिंब वस्तु है 25 सेमी दूरी पर, फाइनल फोटो कहाँ बनेगा। बच्चों हम इतना जानते हैं कि एक दर्पण है, ये लेंस है लेकिन फाइनली एक दर्पण है। तो इस दर्पण से हम निकाल सकते हैं, और इसका दर्पण का फोकस दूर रहे तो यू है, तो हम भी निकाल सकते हैं। एकदम आसान है, परंतु ये तब आसान होगा जब इसका हम फोकस निकाल लें पहले। तो चलिए इसका फोकस निकालते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है 1/में एफ इक्विवेलेंट माइनस में बराबर 2/में एफ एल माइनस 1/में एफ एम। ये हम ज्ञात करते हैं पहले। देखिए एफ एल निकालने के लिए, फॉर एफ एल सूत्र है 1/में एफ एल बराबर म्यू -1 इंटू 1/में R1 माइनस 1/में R2। तो बच्चों 1/में एफ एल इजकल टू कितना हो जाएगा, म्यू कितना है 1.5 - 1, 1/में R1
दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या 20 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इस सतह का R1 होगा, तो इस सतह का इधर है तो इधर इसका त्रिज्या होगा, तो प्लस में 20 होगा, प्लस 20 माइनस R2, इस सतह का त्रिज्या R2 कहलाएगा जिसका इधर होगा, और 20 दूरी का तो माइनस 20 लेंगे। फाइनली इसे सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो ये आएगा 0.5 इंटू ये प्लस 20 हो जाएगा, और 1/20 प्लस 1/20, 2/20 हो जाएगा। और फाइनली अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, गुणा भाग कर दें, तो ये 5/10 गुणे 2/20, तो 5 दूनी के 10, 2 कट गया, यानी आया 1/20। तो 1/FL बराबर 1/20, तो FL बराबर कितना आया 20 सेमी। इन लेंस का फोकस आ गया 20 सेमी, FL आ गया। अब FM निकालना है, देखिए एंड FM निकाल दें। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर ऑन ट्यूब, यानी कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ये दर्पण है तो इसका वक्रता त्रिज्या, चूंकि गोली दर्पण है इसकी त्रिज्या 20 दिया हुआ है, और इधर है ना तो -20 बटे में 2, यानी ये होगा आपको -10 सेमी। तो F इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखिए अब समीकरण 1 से -1 बटा में F इक्विवेलेंट बराबर 2 बटे में 2 गुने 1/FL, 2 इंटू 1/FL करेंगे तो 1/FL का मान कितना है यहाँ पर, FL का मान निकाल लिया ना, 20 आया है, तो उसी को करते हैं हम 2/20 माइनस 1 में FM चाहिए -10, ये भी कटेगा तो 10 आएगा। और हम फाइनली बात करें तो -1 में F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, यानी कटेगा तो 5 आएगा, 1/5। तो तीसरे से गुना करेंगे तो F इक्विवेलेंट बराबर -5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि यह एक अवतल दर्पण है, इसका फोकस -5 सेंटीमीटर है। अतः यह पूरा सिस्टम 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तब दर्पण में सोचिए ना, भाई अवतल दर्पण है, ऐसा सोचिए, अब कुछ नहीं, वो अवतल दर्पण है, फोकस कितना है 5 सेमी, -5 सेमी लिया करते हैं। यू कितना दिया है 25 है, तो -25 सेमी भी निकालना है। देखिए कितना आसान है, हम दर्पण सूत्र यूज करेंगे, ये F इक्विवेलेंट वाला है, आपको हम पहले बता चुके हैं सबसे वीडियो के स्टार्ट में कि लास्ट में हम लोग जब लेना होता है तो हम दर्पण सूत्र लेते हैं इसका। तो 1 में U प्लस 1 में V, 1 में इक्विवेलेंट कितना है -5 है, बराबर 1 में U कितना है -25 प्लस V नहीं है, इसे ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा -1/5, ये इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर 1 में V। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं ये कितना आएगा, तो हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा आपको 25, अच्छा 25 -5 प्लस 1 बराबर 1 में V। ऑप्शन कर रहे हैं, अच्छा 25 प्लस 1, तो -5 प्लस 1 यानी कि -4/25 बराबर 1 में V, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4V बराबर 25, फाइनली V बराबर 25 में -4। तो बच्चों इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसको भाग कर देंगे, कर देंगे, आएगा -6.25 सेंटीमीटर, ये आंसर। और हाँ, माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है,
माइनस मतलब कि इधर नहीं, इधर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पर आगे बन रहा है। कैसे बनता होगा? इस तरह से जाता होगा, किरण जाती होंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यानी कि यही दूरी और लेंस तक की दूरी जो है वो है 6.25, जैसे कि हमारा आंसर है। और तब कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों? वास्तविक क्यों बच्चों? थोड़ा आपको यहाँ पर समझना है क्यों वास्तविक कहा जा रहा है। देखिए, ये सीधे चला, ये यहाँ पर आया, एक इसके थ्रू चला, सीधे पर हो गया। हम मान सकते हैं इधर से जाएगा तो वहीं बनेगा, ये सामने बने तो वास्तविक होगा, नीचे से जाएगा तो वहीं पर मिलेगा, तो ये भी मिलेगा सब, तो वास्तविक फोटो बनाएगा। ठीक है। और जो हम बताएं अभी कि अवतल दर्पण के सामने जब फोटो बनता है तो क्या होता है? वास्तविक ही होता है। बच्चों, इसको भी आप जल्दी लिखिए, एक और सवाल देते हैं आपको हम। अब देखिए बच्चों, एक सवाल है, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसे बनाइए और हमें जवाब दीजिए। एक लेंस है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी सतह की वक्रता त्रिज्या जो है वो है 10 सेंटीमीटर, 30 सेमी दूरी पर वस्तु है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आप सबको बताना है। तो आप जल्दी से बना करके हमारे पास भेजिए, हम आपके आंसर को चेक करेंगे कैसे आप बनाते हैं। और हाँ, एक और आपको बात बताते हैं, अभी पिछला सवाल जिसे हम मिटाए हैं उसकी फोकस को आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। उसके एफ इक्विवेलेंट के लिए जो हमने सूत्र बनाए हैं, -2 × 2μ-1, इस सूत्र से भी आप चाहे तो बना सकते थे। उसमें 20 दिया था ये वाला, और ये -2, और ये होता था इतना। इसमें बनाएंगे, बहुत ही जल्दी हम पहुंच जाएंगे वहां। 1.5 दूनी के 3 - 1 यानी कि 2, 10/2 यानी कि 5। हाँ, सीधे स्टार्ट से सीधे हम इक्विवेलेंट फोकस तक जल्दी से पहुंच जाएंगे बच्चों। आप ऐसे वीडियो के बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।